अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम विदाइशा नूर में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है दिल का सुकून हासिल कैसे किया जाए, और आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो कौन कौन से तरीके बताए हैं कि जिसके ज़रिए से हम अपने दिल को सुकून दे सकते हैं, अपने दिल का चैन हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में दो बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही जामे अल्फाज हैं जो अल्लाह पाक के नाम हैं, उनके ज़रिए से हम अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स परेशान है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह पाक के नामों के ज़रिए अल्लाह पाक को याद करे और अपना स्ट्रेस जो है वो इस तरह से ख़त्म करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद उड़ जाती है और उन्हें रात की नींद नहीं आ रही होती। हालांकि जो शख्स रात को सही तरीके से सोए नहीं तो वो इंसान पागल होने के करीब हो जाता है, और उसकी वजह यही होती है कि हमने अपने रब का ज़िक्र जो है उसको छोड़ दिया होता है। फिर हम शिकायतें कर रहे होते हैं, हम डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं और नींद की दवाइयाँ खा रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके से नींद आ जाए, हालांकि वो नींद नहीं होती और ना ही आपको उससे कभी सुकून मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह मसनूई नींद है। जो बेहतरीन अल्लाह पाक ने नींद बनाई है वो ख़ुद ब खुद नींद का आना है, और वही असल सेहत है। आजकल इतना पुरफितन दौर है और परेशानियों से हर शख्स घिरा हुआ है, और ये जो आजमाइशों के जो परेशानियां हैं ये हम अपने दिल पर ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर असर होता है और हम स्ट्रेस में और डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो इसका जो बेहतरीन हल और इलाज है वो किसी दवाई में, किसी मेडिसिन में नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के ज़िक्र में मिलेगा। अक्सर अल्लाह पाक इंसान के दिल का चैन खींच के ये उसे दिखाना चाह रहे होते हैं कि तुमने मुझे भुला दिया है, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो अक्सर इस बात पर लोग भी गौर करते भी हैं लोग कि वाकई में जिन्होंने अल्लाह पाक का ज़िक्र छोड़ दिया होता है उनकी रातों की नींदें ख़राब हो जाती हैं, उन्हें रात को सुकून की नींद नहीं आती। इंसान कैसे अल्लाह पाक को भूल कर, अल्लाह पाक के ज़िक्र को छोड़कर किस तरह रात को सुकून से सो सकता है। तो अगर तो हमें सुकून की नींद रात को चाहिए तो अल्लाह पाक के नामों के ज़रिए से अल्लाह पाक को पुकारना चाहिए, और उनमें से बेहतरीन, अगर दिल को सुकून देना है तो बेहतरीन दो अल्फाज हैं, अल्लाह पाक के दो प्यारे नाम हैं जिनके ज़रिए से इंसान दिल का सुकून भी हासिल कर सकता है, दिल को सेहत भी होगी और इंशाअल्लाह उसे नींद भी अच्छी आएगी। और वो दो अल्फाज ये हैं कि या बाइसु व या नूरू। इन दो लफ्ज़ों का ज़िक्र और तकरार अपनी ज़ुबान पर जारी कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस इंसान को नींद नहीं आती होगी उसे ज़रूर नींद आएगी, और उस नींद तो आएगी ही, उसके दिल को सुकून भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप पर कोई बड़ा वाक़या पेश आ चुका है या फिर आप किसी बड़े सदमे से गुज़र रहे हैं, तो आप अगर दिल में आपके सुकून नहीं है तो ये दो लफ्ज़ पढ़ने शुरू कर दें, जिसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप बिस्तर पर जाएं सोने के लिए तो उस वक़्त लेटे लेटे अपना दायां हाथ अपने दिल पर रख कर या बाइसु या नूरू, या बाइसु या नूरू, इसका विर्द जारी कर दें। लेकिन बशर्त ये कि एक तो आपने ये नाम किसके हैं उसकी ज़ात को जहन में रखना है और उसकी ज़ात को दिल में रखना है, और दूसरा ये कि इसका विर्द करते हुए अल्लाह पाक से दुआ करते रहना है कि या अल्लाह पाक मेरे दिल को सुकून भी मिल जाए और मुझे इत्मीनान भी मिल जाए, और जो मेरी परेशानी है वो दूर भी हो जाए और मुझे अच्छी नींद भी आ जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जितना उसे पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़ुद ब खुद नींद आ जाएगी। मसला ये है कि हमने अल्लाह पाक के नामों को, अल्लाह पाक की ज़ात को छोड़ दिया है, इसी वजह से हमारी ज़िंदगियां परेशानियों से घिरी हुई हैं। तो जो शख्स भी चाहता है कि वो अपनी रात की नींद बेहतर करे और अच्छी नींद सोए, तो उसे चाहिए कि खाना खाने के अलावा और बाकी कामों के अलावा बेहतरीन
اور آخری عمل جو سوتے وقت کرے وہ یہ کرے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے اور دائیں ہاتھ رکھ کر جب تک نیند نہیں آتی، جب تک وہ اس کی آنکھ نہیں لگ جاتی، تب تک وہ یہ 2 کلمات پڑھتا رہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے دل کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یا نور پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ پاک کا نور اترتا جائے گا۔ یا باعث ہو یا نور پڑھنے کی وجہ سے آپ کے دل کو اللہ پاک صحت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ چیز یہ بھی ہے، اس کی حدیث مبارکہ میں اس کی بھی تصریح ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے کم چانسز ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے اور روزانہ جب بھی آپ سونے لگیں بستر پر آئیں اور جب بھی اس دعا کو، ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ کو کبھی دل کا دورہ نہیں پڑے گا، کبھی دل کی بیماری نہیں لگے گی۔ بس اسی وجہ سے انہی چیزوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ضرور آسان ہو جائے گی۔ صرف ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خود پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں اللہ پاک نے ہمیں کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ پریشانیاں جو ہیں یہ بھی وقتی طور پر ہیں۔ تو خام خواہ ان پریشانیوں کو دل سے لگا کر اللہ پاک کی ذات کو مت بھولیں، اور اللہ پاک کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں اور اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں۔ اور ان 2 مختصر ناموں کے ذریعے جب آپ اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ کو دنیاوی تو سکون ملے گا ہی، ساتھ ایک اخروی سکون بھی ملے گا، وہ یہ کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ جو اللہ پاک کو اللہ پاک کے ان ناموں کے ذریعے پکارتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کی جلدی سنتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ پاک کو یا باعث سے بلائیں گے، یعنی کہ وہ سبب پیدا کرنے والا ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے، پھر وہ یا نور ہے، یعنی وہ نور ہی نور ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جب ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمارے اوپر ایک روحانی اثر پڑے گا اس کا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نور اترتا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں اچھی نیند بھی آئے گی اور ہمارا دل بھی سکون میں آ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ناموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جب بھی اللہ کو یاد کریں تو اللہ پاک ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ پریشانیوں میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت آئے اور اپنا رحم ان پر کریں اور ان سب کو پریشانیوں سے نکالیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔